जगह है। जो से बोलो स्वर्ग एक असली जगह है। आमीन। कितने लोग स्वर्ग सुना है? कितने लोग मर जाते हैं सीधा लिख देते हैं स्वर्गवासी। किधर स्वर्ग जाने वाला है? कल रात तक बेवड़ा गटर में पड़ा हुआ था, मरने के बाद क्या लिखा है? हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गवासी होने की दरकार नहीं, स्वर्ग जाने के लिए यीशु होने के लिए दरकार है। कोई सुन रहा मुझे? अगर आपके साथ यीशु है, आपको पक्का यीशु स्वर्ग लेके जाएगा। जोर से बोलो मैं स्वर्ग के लिए हूं। चिल्ला के बोलो ना। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीयन 4 उसका 16 और 17। पहला थिस्सलुनीयन 4 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग से उतरे। किधर से उतरेगा? यानी कि स्वर्ग एक जगह है। जोर से बोलो स्वर्ग एक जगह है। किधर से उतरेगा? स्वर्ग से। ठीक है? उस स्वर्ग में हमें लेके जाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, आज मैं क्या वचन बोल रहा हूं, प्रभु की गहरा वचन को मैं बांटने वाला हूं। किसी को बोलो मन इधर लगाओ, कान इधर लगाओ, प्रभु आपको आशीष का। आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में। हाँ बस, फिलिपियो 3 इसका 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश किधर है? स्वर्ग पे है। हम किधर के नागरिक हैं? इधर भले ही आपको आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वोटिंग कार्ड होगा, एक दिन वो सब कुछ छोड़ के जाने पड़ेगा, क्योंकि ये जगह मेरा और आपके लिए टेम्पररी है भाई, नकली है, समय के लिए है। जोर से बोलो कई दिन रहने वाला नहीं, पर जब रहते हैं कुछ करके जाएंगे। जोर से बोलो जिस दिन तक रहेंगे ऐसा करके जाएंगे, दुनिया को हिलाकर जाएंगे। लोग कहेंगे सच में ये महान व्यक्ति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा नागरिकत्व किधर है? स्वर्ग में। जोर से बोलो मेरा नागरिकत्व स्वर्ग में है। आमीन। इधर हम टेम्पररी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप खाते हैं किसके लिए? एक व्यक्ति खाना के लिए, आपको मालूम है, पूरा जिंदगी का आधा समय निकाल देता खाने के लिए। नाश्ता, लंच, डिनर, कोई चपार खाते ही रहते हैं, चपार। जब देखो मुंह चलते ही रहता है, जो मिलता डकारते हैं। हालेलुया। खाना किसके लिए खाते हैं आप? हाँ? जीने के लिए। क्या बात है। कोई का खाना जिंदगी है भाई, हमारा खाना जिंदगी नहीं है। खाना किस लिए? शरीर के लिए खाते हैं। सोते हैं 8 घंटा, कोई तो 12, कोई 24 घंटा सोते हैं भाई। काम क्या है? सोना। सुन रहे? आप सो रहे हैं तो क्या किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। आमीन। हमारा देश, हम इस जगह पर परदेशी है। जोर से बोलो मैं परदेशी हूं। मेरा देश है स्वर्ग। मेरा देश कौन सा है? अरे किसी को बोलो मैं फॉरेनर हूं इधर। गोरा चमड़ी फॉरेनर नहीं है, हम फॉरेनर है। जो यीशु वाला है वो, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। कल बाहर जाके बोलना मैं फॉरेनर हूं इधर। वो बोले किधर? तू तो ना तो काला है ना तो गोरा है। समझ रहे कि? जोर से बोलो मैं फॉरेनर हूं।
मेरा देश, ये मैं परदेश में रहता हूं, मेरा देश स्वर्ग है भाई। जोर से बोलो मेरा देश स्वर्ग है। चिल्ला के बोलो मेरा देश स्वर्ग है। हालेलुया। स्वर्ग में एक ही बात चलता है, यीशु मसीह। स्वर्ग में एक ही बात चलता है, जोर से बोलो ना। स्वर्ग में पत्ते हिलते हैं यीशु मसीह के नाम से। स्वर्ग में दूत लोग गाते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर गाते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा गाते हैं स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम से। 24 घंटा बुजुर्ग लोग गाते हैं यीशु के नाम से। कितना लोग सुन रहे हैं? स्वर्ग गूंजता है यीशु के नाम से, क्योंकि धरती हम विश्वासी पहचाने नहीं यीशु कौन है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को पहचान लेंगे, आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो यीशु मसीह। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु। ये धरती, इन दिनों में ये धरती यीशु के नाम में गूंजना मांगता। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम में अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, गूंगा बोलेगा, मुर्दा जी उठेगा। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो पहचानो। आप नहीं जानते कौन सा परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं। आज मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करके आऊं, आपकी आंखें खुल जाए कि यीशु को देखे, आप ये यीशु को पहचाने। हर रोज बोलो प्रभु जी इस यीशु को मैं बुद्धि से नहीं, मैं आत्मा में पकड़ना चाहता हूं, मैं आत्मा में जानना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे आमीन? कुछ बातों को हम जल्दी से बोलने वाला। कितने लोग तैयार है पकड़ने के लिए? कितने लोग सोने को तैयार है? पास्टर जी जैसा प्रचार बोलते हैं ना, उड़ी मार के, जैसा उड़ी मारता मुझे अच्छी नींद आता है। हालेलुया। ओके, तैयार है? स्वर्ग देगा। खाली चित्र में कितना खूबसूरत है। सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है स्वर्ग। जोर से बोलो सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा सोना वाला जगह है। अरे सोना वाला, सोने वाला नहीं, सोना, सोना मोना, सोना वाला जगह है स्वर्ग। हालेलुया। उधर के रास्ता सोना से बना हुआ है, उधर के गाछ सोना से बना हुआ है। सबसे ज्यादा सोना है तो स्वर्ग में है भाई। कोई सुन रहा है मुझे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। धरती में जब आप सोचते हैं वो चीजें कई बात के बाद प्रकट होता है। स्वर्ग में जो आप सोचते हैं वो तुरंत प्रकट होता है। पावर है भाई। स्वर्ग में पावर प्रकट करता है यीशु के नाम में। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। तैयार है? जल्दी से मैं स्वर्ग की यात्रा में लेके जाने वाला हूं। कितना लोग विश्वास से देखेंगे? आज के बाद आपको स्वर्ग दिखेगा। आज के बाद आपका जीव, इसलिए मैं एक चीज को बोलता हूं, स्वर्ग जैसा मैं धरती में जीऊंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। मेरे साथ बोलो स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। स्वर्ग में कोई रोना धोना नहीं भाई, चुगली नहीं, झूठ नहीं। आमीन। एक दूसरे को गिराने का नहीं, इसका टोपी उसको, उसका टोपी इसको, इसका टोपी इसको। किसी का जीवन टोपी है। हालेलुया। स्वर्ग में नहीं चलता हो, ये धरती में वो सब चलता है, क्रिकेट आइडियाज। हालेलुया। धरती पूरा शैतान से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? शैतान की कार्य ज्यादा चलता है। प्रभु की बातें बोले सुनने वाला कोई नहीं। यीशु की बात बोलो कितने लोग सुनेंगे? लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं गार्डन में, वुडन में, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि संसार और शैतान भरा हुआ है। इस बुरी दुनिया में हम रहते हैं, हमको प्रभु चाहिए, हमको यीशु चाहिए।
जोर से बोलो, मुझे यीशु चाहिए, मुझे जिंदा रहने के लिए यीशु चाहिए, मुझे प्रभु की चाल चलने का है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कई बातें, 9 बातों को हम बताने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा धरती एक जगह है ना, उसी तरह स्वर्ग एक जगह है। आमीन। उसी तरह नरक भी एक जगह है। हालेलुया। जोर से बोलो, धरती जैसा है। पर कई लोग को यह विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं, जैसा ये हकीकत है ना, इससे बढ़कर है स्वर्ग। जोर से बोलो, स्वर्ग हकीकत है। चिल्ला के बोलो, स्वर्ग है। स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, एक सिंहासन है, उस पर यीशु मसीह बैठा है। उसमें पिता परमेश्वर है, उसमें पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर? और दूसरी जगह है नरक। चिल्ला के बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, बोलो मैं नरक नहीं जाऊंगा। हम सब नरक जा रहे थे, हम सब यीशु को नहीं जानते थे, नरक जा रहे थे। पर एक दिन किसी ने आपको यीशु के बारे में बताया और यीशु की संगति में लेके आया। अब आप नरक नहीं, अब आप स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। पूछना क्यों? एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है, क्योंकि वही स्वर्ग से आया है और कोई नहीं आया। वो आपके लिए मरा। पाप का दंड मृत्यु था। जोर से बोलो, पाप का दंड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आया और 33.5 साल जिया, मुझे और आपको रास्ता दिखाया। यीशु बोला, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। एक ही मार्ग है आपको स्वर्ग ले जाने वाला, वो मार्ग का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही जीवन दे सकता है, वो जीवन है यीशु मसीह। एक ही सत्य है, वो सत्य है यीशु मसीह। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हमको प्रभु, जब ये जीवन इस शरीर में हम जीते हैं, बाजू वाला को बोलो, आप धरती में दिख रहे क्योंकि आपके पास शरीर है। जोर से बोलो, शरीर है। ये परमेश्वर की तोहफा है। अगला हफ्ता हो सके हम, प्रभु मुझे विषय दे रहा है, कैसे बिना बीमारी के हम जिए। क्यों बीमारी आते, कैसे हम बिना बीमारी का जी सकते हैं। इसलिए कोई बीमार है तो अगला हफ्ता लेके आओ। बीमार लोग को प्रभु अगला हफ्ता चंग आज भी करेगा, अगला हफ्ता स्पेशली करेगा। जितना भी बीमार लोग को लेके आओ। कौन सा भी बीमारी, डॉक्टर बोला 2 दिन में मर जाएंगे, प्रभु बोलेगा उसे 20 साल देकर प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरा सवाल, मरने के बाद क्या होता है भाई? जो पहले बार आए, पता है ये मौसी पहले बार आए, हाँ? मरने के बाद क्या होता है? राख हो जाता है। हाँ? और कौन बताएंगे? हाँ, पहला बार आया लगता है। बोलिए, मरने के बाद क्या होगा? न्याय होगा। कौन बोला न्याय? राम जादव। ओके। मरने के बाद क्या होगा? पता नहीं। कितना लोग बोलता पता नहीं? इसलिए मैं आज पता करने के लिए आया हूं, आपको पता देने आया हूं। हालेलुया। देखो, हम एक आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा एक प्राण है। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। बोल से बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक रूह हूं। रूह मतलब आत्मा। मेरा एक प्राण है, मन, भावना, इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। ये शरीर है, इसलिए आप धरती में हैं। आमीन। जिस दिन ये शरीर नहीं है, आप धरती में नहीं, आप इल्लीगल है। इसलिए परमेश्वर का कोई शरीर नहीं, शैतान का कोई शरीर नहीं। वो शरीर ढूंढता है किसके द्वारा मैं कार्य करूं। हमारा आप जब यीशु को नहीं जानते थे, शैतान हमारे द्वारा कार्य करता था। गाली देते थे, झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। आमीन। कौन करवाते थे? शैतान। पर जिस दिन हम यीशु को अपना जीवन दिया, अब यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करते हैं। जो से हाथ रख के बोला, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इस मंदिर के द्वारा यीशु मसीह कार्य करेगा। ठीक है?
हालेलुया। आप और परमेश्वर एक हो गए। आपका जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर आपको चलाएगा। जोर से बोलो, आज से यीशु मुझे चलाएगा। चला के बोलो, आज से यीशु मुझे चलाएगा। आमेन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, कहां था मैं? मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद एक व्यक्ति नहीं तो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो, जोर से बोलो, दो ही जगह है, तीसरा जगह नहीं है। आपको मरने से पहले डिसाइड करने का किधर जाने का है। किसी से पूछो, आप किधर जा रहे हैं? पूछो ना, किधर जा रहे हैं आप? दो ही जगह है भाई, नरक और स्वर्ग। किधर जा रहे हैं? पूछो ना। पक्का? सील कर दूं? लॉक कर दूं? जोर से बोलो, यस सर, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। किसी व्यक्ति को डाउट नहीं होना चाहिए आप किधर जा रहे हैं। हालेलुया, हम स्वर्ग जा रहे हैं। जोर से बोलो, स्वर्ग जा रहे हैं। हर संडे आ जाओ, आप पक्का स्वर्ग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको सिखाएगा। हालेलुया। मरने के बाद हम देखो, जानवर और हम में फर्क क्या है? जानवर मरता है तो दी एंड, उसके बाद कुछ नहीं है। पर हम और आप मरते हैं, सीधा हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक जाएंगे। जो यीशु को जानता है, यीशु के पीछे चलता है, यीशु के लिए खड़ा रहता है, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, मीटिंग में आते हैं, वो पक्का स्वर्ग जाएगा, क्योंकि यीशु उसे स्वर्ग लेके जाएगा। आप फिर अपने आप नहीं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। जोर से हाथ रख के बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे द्वारा कार्य कर। मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? किसी को बोलो, मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, 100%। आपको मालूम है, नरक के बारे में 137 बार लिखा है। नरक सावधान किया है परमेश्वर ने। अगर आप फिर भी बोलते ये सब थोड़ी जो होता है ऐसा, जब नरक चला जाएगा ना, फिर कोई आपको निकाल नहीं सकता। बोलो नरक है, बोलो स्वर्ग भी है। मैं नरक के लिए नहीं, मैं स्वर्ग के लिए है। हर रोज बोलो, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। मेरा देश स्वर्ग है, मैं परदेशी हूं इधर। आमीन। वो फिलिपियो 3 उसका 20 में देखा क्या लिखा है? पढ़ो वापस। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश किधर है? जोर से बोलो, मेरा देश स्वर्ग है, मैं परदेशी हूं इधर। हालेलुया। एक दिन जब मैं ये जगह छोड़कर जाएगा, मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। अगला क्षण, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगला क्षण यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमको मौत की डर नहीं, हम शौक नहीं करते जब मरते हैं। कई लोग मरने के बाद क्या क्या नाटक करते हैं। माय गॉड, जब जीता है तो मारपीट करते हैं। माय गॉड, ये धुलाई। हालेलुया। जब जिंदा रहते हैं धुलाई, ये क्या क्या कांड करते हैं। अब मरने के बाद 13वां मनाते हैं, 30वां मनाते हैं। जब जिंदा था तो कोई मनाना नहीं। कितना लोग समझ रहे हैं? जब जिंदा है हम उसकी आदर, मेरी मम्मी पापा का मैं आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनको जो चाहिए दिलाते थे। कारण क्यों? मैं उनको आदर करता, मैं उनको जिंदा रहता तो प्रेम करते, मरने के बाद नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करके स्वर्ग लेके जाएगा, जैसा उसका बाप का खेती है। हाँ, कोई फादर लोग भी बोलेगा मरने के बाद आ जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा, 501 दे देना, मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा। जिंदा रहेगा तो आपको निर्णय लेने का, आप किधर जा रहे हैं। किसी से पूछो ना, किधर जा रहे हैं भाई, स्वर्ग कि नरक? एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। 9 बातों को मैं बताने वाला हूं, स्वर्ग में हम क्या करेंगे। किसी से पूछो क्या करेंगे मरने के बाद। इधर हमने बहुत कुछ किया, मारपीट किया, ये किया, दारू पिया, वो पिया, वो सब कुछ किया। पर जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते, यीशु के लिए जीने का निर्णय लेते, यीशु के लिए जीता है, आपका पिछला प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर देते हैं। आपका फिर यीशु मसीह के साथ नया जीवन चालू होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन, आमेन। स्वर्ग में हम क्या करेंगे?
पहली बात, हमें काम है। स्वर्ग में क्या है? जैसा इधर आपको काम है, आमीन, जो जिसका कोई वैल्यू नहीं, आमीन, आप वो काम करते हैं, आपको काम का पता ही नहीं है, आप थक जाते हैं, आप परेशान हैं, हालेलुया। पर स्वर्ग का काम आपको आशीष देगा, आपको उन्नति देगा, आपको सेटिस्फैक्शन देगा, आप उसके लिए बनाया गया वो काम आपको मिलेगा। एक व्यक्ति धरती में जो काम वो करता है वो थकता नहीं, उसके लिए वो बनाया गया है। देखो, मैं सुबह से प्रचार करता हूं, हफ्ता भर प्रचार करता हूं, महीना भर प्रचार करता हूं, मैं थकता नहीं, क्योंकि मैं, जोर से बोलो ना, मैं प्रचार के लिए बनाया गया। सुबह से खाया नहीं, फास्टिंग है, और कोई जोश में कम दिख रहा है, क्योंकि मेरे को किधर भी खड़ा कर दो, रात के अंधेरे में भी तीर चला देगा, क्योंकि मैं उसके लिए बनाया गया है। मैं जान गया हूं, जोर से बोलो, मैं जान गया हूं। अगर आप जान जाएंगे आप क्या चीज के लिए बनाया गया, आप करेगा, आप कभी भी थकेगा नहीं, आप कभी भी निराश नहीं होगा, आप उन्नति और बरकत पाएगा। किसी को बोलो, आज अपनी मकसद को पहचानो, आज अपनी पर्पस को पहचानो, आप आशीष पाएगा। रेवलेशन 14 उसका 13, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 13। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, हाँ, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब धन्य हैं। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा एक दिन। जोर से बोलो, मरेगा। मत बोलो मैं मरेगा नहीं। कोई है जो नहीं मरेगा? मैं आपका फोटो लेता हूं। जोर से बोलो, मैं मरेगा। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ, दो ही व्यक्ति जो पैदा हुआ मरा नहीं, उसका नाम है एलिशा और अनोक। अब वो 7 साल के वेदना में धरती में आकर गवाह बन के वो भी मरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा। क्या लिखा है? और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, हाँ, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो व्यक्ति प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, देखो, मरना धन्य है भाई। जिसको नहीं मालूम है ना, उसके लिए मरना क्या है? निराशा है। कई लोग, बुढ़े लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, फिर भी पूछे मरना चाहता है? नो, अभी और थोड़ा जीना चाहता हूं और अपना पोता पोती का मुंह देखना चाहता हूं। पूरा चल नहीं पा रहा, बिस्तर में पड़ा है 2 साल से। किसी को मरना नहीं चाहते। हालेलुया। पर क्या लिखा है उधर? जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। जो प्रभु में जीते हैं वो प्रभु में मरते हैं भाई। हालेलुया। क्योंकि उसको एक नया सिरे से जन्म लेने वाला है, नया सिरे से प्रभु दुनिया दिखाने वाला है। उसी बात को मैं कर रहा हूं। हाँ, नए सिरे से। क्या लिखा है? जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। धनी है। हाँ, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कौन सा कार्य? आप जो काम किया वो काम नहीं, आप बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया वो काम नहीं, आप जो प्रभु में काम किया, प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, मीटिंग में आया, 5 बजे का मीटिंग 8 बजे आया, प्रभु लिखा है। कोई हाथ रहते हैं सीधा 9 बजे आते, पास्टर जी हाथ रख दो। देखो, प्रभु बोलता है 1 गिलास पानी के लिए पुरस्कार। आप इधर 100 जन बैठा है, आप 1 गिलास पानी देता, 100 व्यक्ति पानी देता, उसका हिसाब प्रभु लिख के रखा है। आप सोच सकते हैं मेरा यीशु मसीह कितना बड़ा अकाउंटेंट है भाई, सबसे बड़ा अकाउंटेंट है। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? तेरा कार्य जो भी आप प्रभु में करते हैं। मोबाइल है किसी के पास?
ये काम प्रभु में है। हालेलुया। टीवी देखता है, वो काम उधर उधर प्रकट होगा। जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी चुगली है, जो भी बातें प्रभु को खुश नहीं करते, वो काम आपको कभी भी फायदा नहीं करेगा। इसलिए किसी को बोलो बंद करो जो काम प्रभु को खुश नहीं करता। हम जोर से बोलो बंद करो वो काम जो प्रभु को खुश नहीं करता, चालू करो वो काम जो प्रभु आपको पुरस्कार देगा। वापस बोलता हूं, बंद करो वो काम जो प्रभु को खुश नहीं करता। उसका मतलब नहीं है कल से काम मत जाओ, नो, काम में जाने का है, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, मीटिंग में आने का है। उसके बाद आप काम करेगा, आपका 8 घंटा का काम 1 घंटा में हो जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? फिर ऊर्जा प्रभु देता है जब आप प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। देखो क्या लिखा है, वापस पढ़ो। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से ये शब्द सुना। आज स्वर्ग की वाणी आप सुन रहे हैं, कितने लोग समझेंगे? कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे, धरती के सारी परिश्रम से विश्राम पाएंगे। और उनके कार्य जो भी वो प्रभु में, आत्मा में जो भी वो किया है, उस कामों को उनके साथ हो लेते हैं। आप इधर यीशु में आया और आप बोलते हैं बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा की प्रार्थना करते, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। आपका साथ कौन सा काम गया? कुछ नहीं। और जब आप बपतिस्मा लिया, प्रभु में बढ़ रहे, एक बच्चा जैसा बढ़ते हैं, आप प्रभु में वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों को यीशु का नाम बताते हैं, मीटिंग में आते हैं, दूसरों को मीटिंग में लेके आते हैं, वो काम आपके साथ जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? जब से मैं यीशु में आया, मैं हर वो लोगों को यीशु के बारे में बताता है। कारण क्यों? वो मेरा काम मेरे साथ स्वर्ग जाएंगे, जिसके लिए मुझे पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। कितना लोगों को पुरस्कार चाहिए? आपका काम देखिए, सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? खाना के पीछे लगा, खाना, फिर काम के पीछे लगा, काम, फिर सोने के पीछे लगे, खत्म। आप क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। आपका काम, जोर से बोलो ना, 0 हो गया। पर सुबह उठ के आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने समय निकालते हैं, काम पे जाते हैं, लोगों को यीशु का नाम बताते हैं, उन सारी बातों के लिए आपको पुरस्कार है। आपका वो काम आपके साथ स्वर्ग में जाएगा। जोर से बोलो, मेरा वो काम मेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे। कितना लोग समझ रहे हैं? आज के बाद आपका जीवन वेस्ट मत करो। जो व्यक्ति अपना जीवन को वेस्ट करता है, उसका जीवन वेस्ट होता है। पर जो व्यक्ति अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए खर्च करता है, उसका जीवन उसके लिए हजारों लाखों के लिए वो आशीष बनेगा। हालेलुया। देखो मेरे साथ, ओके, रेवलेशन 22 उसका 3 और 5। और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। देखो, हम सब यीशु मसीह के लिए बनाया गया था। किसके लिए? यीशु मसीह हमें अपने लिए बनाया था। क्या हम उसके लिए खर्च हो रहे हैं? क्या हम जो भी काम कर रहे हैं यीशु के लिए खर्च कर रहे हैं? आपका पैसा, आपका काम, आपका सब कुछ यीशु के लिए है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आपको पुरस्कार मिलेगा। आप उसी काम में आगे बढ़ेंगे। अगर इधर कुछ नहीं किया तो उधर क्या करेगा? अरे वो तो उसका काम अच्छा चल रहा है, इसका काम अच्छा चल रहा है। आप बोलेगा मेरा क्या हो गया भाई? इसलिए किसी को बोलो आज से प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए काम करो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप काम कर रहे हैं। जो लोग यीशु को नहीं जानते, उन्हें यीशु के बारे में बताओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, आमीन।
परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर से भर जाओ, ये काम आपके साथ स्वर्ग में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो बोलो यीशु मसीह की। संडे में आके मैं बोलो बोलो यीशु मसीह की, बाकी रोज बोलो बोलो अपनी जय। हालेलुया। पहला बात, स्वर्ग में आप जो आत्मा, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो, शरीर मौत देता है। इस शरीर के लिए जो भी आप करेंगे एक दिन वो नष्ट हो जाएगा शरीर के साथ, पर जो आत्मा के लिए करता है वो हमेशा के लिए अमर रहेगा स्वर्ग में। है कोई मेरे साथ? इसलिए आत्मा के लिए जियो। बोलो, जोर से बोलो आत्मा। और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए एक गिलास पानी दूंगा, मैं प्रभु के कार्य नाम में आगे बढ़ूंगा। कितना लोग आज से बोलेंगे आमीन? तब आप स्वर्ग में जाएंगे, आपका काम जो इधर आप करते थे आत्मा में, वो काम में आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, हमारा सोच बदल जाएंगे। हालेलुया। अधिकतर का सोच जो है क्या है? फटीचर सोच है। बीमार हो जाएंगे, पापा को डायबिटीज था, मम्मी को डायबिटीज था, मेरे को भी नहीं होगा। मेरा मन यीशु का मन है। जोर से बोलो मेरा मन। इसलिए हमेशा बोलो मेरा मन यीशु का मन है। अगर यीशु का मन है तो मैं यीशु जैसा काम करेंगे, मैं यीशु का स्वभाव को अपनाऊंगा। यीशु झूठ बोलते थे? हाँ हाँ कि नहीं? यीशु सत्य है। हालेलुया। यीशु प्रार्थना करते थे सुबह उठ के, अति भोर को 3-4 बजे उठकर। आप क्या करते हैं? अति भोर को डकार मार के सोते हैं, खराटे मार के, मार बाजू वाला को सोने ही नहीं देते, इतना खराटे मारते। हालेलुया। कितने लोग सुबह 3 बजे 4 बजे और 2:30 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे? यीशु मसीह वो करता था। क्या हम यीशु मसीह जो करते थे करेंगे? क्यों यीशु मसीह आया? मुझे रास्ता दिखाने के लिए। मेरे आगे यीशु मसीह गया, मुझे वही करने का जो यीशु मसीह किया है। हालेलुया। सबको यीशु का नाम बताते, जहां जाते थे भीड़ होते थे, चिन्ह और चमत्कार होते थे, बीमार लोग चंगाई पाते थे। कब होगा? जब आपका मन यीशु मसीह जैसा होगा। जोर से बोलो मेरा मन यीशु मसीह जैसा होगा। मैं यीशु मसीह जैसा सोचूंगा। मेरा हीरो यीशु मसीह है। मेरा हीरो मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। इस धरती में मैं आशीषित हूं। हालेलुया। हमारा सोच अभी से बदलने का। इसलिए रोमियो में लिखा है 12:1-2 पढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। हाँ, हे भाइयों, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, अपनी शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे हाँ, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार की सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आपका मन बदल जाएंगे, आपकी चाल, आपकी सोच, आपका विचार, आपका स्टाइल, सब कुछ परमेश्वर जैसा बदल जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? 1 कोरिन्थियों 13:12। इसलिए अभी से बोलो यीशु मसीह, आप जैसा मैं सोचना चाहता हूं, आप जैसा मैं बोलना चाहता हूं, आप जैसा मैं चलना चाहता हूं, आपकी स्वभाव मुझ में हो। हाँ,
अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला से दिखाई देते हैं, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। आज हम प्रभु की आराधना करते हैं, क्या यीशु मसीह दिखता है? जोर से बोलो ना, नहीं दिखता है ना, फिर भी हम आराधना करते। प्रभु यीशु है हमारे सामने, हमको दिखता नहीं, हालेलुया, फिर भी हम आराधना करते हैं। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय स्वर्ग में आमने सामने देखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरा ज्ञान रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। आमीन। अगर परमेश्वर यीशु मसीह जैसा है आपको प्रकट आएगा ना, पक्का आप आशीष पाएगा। अगर आप यीशु मसीह को जिस तरह वो है एक बार देख लेगा ना, आपकी जिंदगी बदल जाए। यूहन्ना 3.5 साल यीशु मसीह की कंधों पर सर रख के चलने वाला, प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है, मुर्दा जैसा उसके सामने गिर पड़ता है, तब वो जानता है यीशु मसीह क्या है। भाई किसी को बोलो, पहचानो यीशु मसीह क्या है। जब आप जान जाएंगे ना, आपकी जिंदगी तबाही हो जाएगी, बदल जाएगा। जोर से बोलो, बदल जाएगा। इसलिए हर रोज बोलो, प्रभु जी मुझे आप जैसा है उसे दिखाओ, आप क्या है मुझे दिखाओ, मैं जानना चाहता हूं। मुझे मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि तुझे मैं जानूं। हालेलुया। दूसरी बात, हमारी सोच प्रभु बदल देगा। इसलिए हमको अभी से अपना सोच को बदलने का है, दुनिया की पैटर्न को हमको कैंसिल करने का है। इसलिए मैं बोलता है, टीवी मत देखो, सास कभी भी, बहू कभी भी, अरे आप बिना बोले सास तो बहू तो सास होते ही है। हालेलुया। फालतू का बैठ के देखते हैं, सीआईडी, बिग बॉस, तांडव मचा रहे हो। हालेलुया। मत देखो, ये सब चीजें आपको दुनिया की चीजों में फंसा देगा। पर जब हम प्रभु की चीजों में फंसेगा, हम स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, हमारा काम को हमको पहचाने। इधर हम क्या काम कर रहे हैं आत्मिक क्षेत्र में, वही काम आपके साथ आएगा, आप वही काम में उधर करते रहेंगे स्वर्ग में। दूसरा, आपका सोच अभी से बदलो। हालेलुया। हर रोज हाथ रख के बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा सोचूंगा, मेरा मन यीशु मसीह जैसा है। ओके। तीसरा, कौन बताएंगे तीसरा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे लिए घर बना रहा है स्वर्ग में। जोर से बोलो, प्रभु मेरे लिए महल बना रहा है। जोर से बोलो, घर। इधर आप घर के लिए परेशान है ना, घर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वर्ग में मेरे लिए घर बन रहा है। जोर से बोलो, स्वर्ग में मेरे लिए घर बन रहा है। हालेलुया। ये धरती का अपना भी घर रहेगा, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, पर स्वर्ग का घर अनंत कालिक घर है, हमेशा के लिए होगा। जब आप धरती में जीते, कितने साल जीते हैं? कितने साल? 60 साल। ये 50 में ही थक जाते हैं। पास्टर जी मैं थक गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने हकीकत को जाना ही नहीं, सत्य को जाना नहीं। हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी का, अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ तो। हालेलुया। तब तक ऐसे प्रचार करूंगा, तब तक ऐसा जवान दुखूंगा। पूछो, आप ऐसा कैसे बोल सकते? पूछो, मेरी मर्जी। मैं ऐसे ही जवान रहेगा भाई, क्या कर लेंगे? कर लेंगे कुछ, मेरी मर्जी भाई।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम अपने प्रभु पे घमंड करता हूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता अगर मैं घमंड करूंगा सिर्फ यीशु मसीह में मैं घमंड करूंगा। मैं जवान हूं, यीशु मसीह में जवान हूं, मैं जवान हूं। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे एशिया के किताब 65 उसका 21, एशिया 65:21। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ओके, वे घर बनाकर उन्हें उसमें रहेंगे। कौन घर बना रहे हमारे लिए? यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह। यूहन्ना में पढ़ो 14 उसका 1 से 3। यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। किसी को बोलो तुम्हारा मन इधर घर नहीं है, व्याकुल मत हो। आपके लिए घर बन रहा है, आपके लिए मकान बन रहा है, अनंतकालिक घर प्रभु बना रहा है। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। तुम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यानी कि जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जब जगह तैयार हो जाएगा तो फिर प्रभु यीशु मेघों पे आएगा, तुरही फूकेगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तुम्हें अपनी यहाँ लेके जाएगा। हमारी सबसे बड़ी आशा है कि यीशु मसीह जब घर बना लेगा, वो लेने के लिए हमें बादलों पर आएगा और हम उसके साथ अपना घर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में मेरे लिए घर है। जोर से बोलो स्वर्ग में मेरे लिए घर है। आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, आपके लिए परमेश्वर घर बना रहा है। और वो जल्दी जब तैयार होगा वो वापस मेघों पे आएगा आपको लेने के लिए। कितना लोग बोलेगा मैं तैयार हूं? कमान जोर से बोलो मैं तैयार हूं। चला के बोलो मैं तैयार हूं। स्टाइल से बोलो मैं तैयार हूं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में फंसो मत। आपको प्रभु बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है। शैतान क्या करते? छोटी छोटी बातों में आपको फंसा देगा। चाय में नमक डाल दिया, 10 साल से पति से बात नहीं कर रहे, खत्म। हालेलुया। समझ रहे? कितना छोटी बात, कितना साल? मुझे मालूम है, एक पति पत्नी, हालेलुया, शादी होकर 18 साल के बाद 18 साल तक बातें नहीं किया। आमीन। एक दूसरे विश्वासी है, प्रभु मेरे लोग, 18 साल पति पत्नी बातें नहीं किया। मैं एक बार बीच में जाके बैठा, पति बोलता उसको बोलो ना ये करो, पत्नी बोलता है उसको बोलो ना ये करो, मैं बीच में बोल रहा हूं। समझ रहे? और आप सोच सकते हैं ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे? पति पत्नी के साथ रिश्ता नहीं है तो कहां परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा भाई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए छोटी छोटी बातों में नजरअंदाज करो। सब आपको चोट पहुंचाएंगे पर क्षमा करके आगे बढ़ो। किसी को बोलो क्षमा करो। आप क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। क्षमा करके आगे बढ़ो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग में घर बना रहा है। कितने लोग बोलेंगे धैर्य से, आज से बोलेंगे, हर रोज बोलेंगे, सबको बताएंगे कि मेरे लिए मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में घर बना रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे चौथा बात, आमीन। हम जब स्वर्ग जाते हैं मरे हुए लोग के साथ वापस मिलते हैं। स्वर्ग जाते हैं तो मरे हुए लोग के साथ हम वापस मिलते हैं। जो मरा है उन्हें हम वापस, इसलिए हम रोते नहीं। दुनिया वाले हंसते हैं कि रो रहा है मालूम नहीं, पर एक चीज मुझे मालूम है, नाटक कर रहा है। हालेलुया।
कितना लोग सुन रहे हैं? जब जीते हैं कोई रिश्ता नहीं, मारपीट करते रहते, मरने का समय तक देखते हैं कब मरेगा ये, और जब मरता है फिर फूट फूट के रोते। हालेलुया। मैं देखा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब जिंदे हैं उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो, उनको ऐसा दो कि वो कोई उसे पाया नहीं ऐसा तौर। वो चीज है परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? मरने के बाद नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरने के पहले कोई 13वां नहीं, कोई महीना नहीं, कोई नहीं। मरने के बाद 13वां, 30वां, 40वां, 50वां पूरा सोसाइटी को बुला के बोलते हैं मेरा मर गया। मरने के पहले करना। जब वो जिंदा था तो खुशी खुशी उसके साथ हम खाना खिलाएंगे, वो नहीं करेंगे। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब जो व्यक्ति जिंदा है उसके लिए कुछ आदर, सम्मान और जो कुछ प्रेम में करने का करो, वो आपके लिए आशीष होगा। स्वर्ग में आपको पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। स्वर्ग में मसीह में जो मरे हैं, स्वर्ग में हम रीयूनियन करते, स्वर्ग में उनसे हम मिलेंगे जो मसीह में मरा है। जो मसीह में नहीं मरा है नहीं मिलेंगे। हालेलुया, क्योंकि उनका न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीन 4 उसका 16 से 18। माय गॉड, टाइम 8 बज रहे, बहुत से विषय को बोलने का है। कितना लोग समझ रहे हैं? जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि हम सब एक यात्रा में हैं। हमारा गाड़ी यीशु चला रहा है। अब वो कभी भी डिरेल नहीं होगा, क्योंकि वो स्वर्ग तक पहुंचेगा, क्योंकि मेरा गाड़ी का ड्राइवर यीशु मसीह है भाई। हालेलुया। किसी से पूछो आपका ड्राइवर कौन है? आमीन। आगे। क्योंकि प्रभु आप ही, यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो ये मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में मरे हैं उनको पहले परमेश्वर जी उठाएगा। पुनरुत्थान की शक्ति, जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हर व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति को प्रभु पुनरुत्थान शक्ति से जिलाएगा और स्वर्ग में उनसे हम मिलेंगे। इसलिए हम रोते नहीं, क्योंकि एक दिन हम उनसे मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा शामुएल 12 उसका 23। दूसरा शामुएल 12 उसका 23। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या उसे लौटा सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। परंतु वो मेरे पास, इधर दाऊद का बेटा मर गया था, उपवास ले रहा था, मर गया, और वो बोला अब मैं उसके लिए उपवास करने की दरकार नहीं, मैं उसके पास जाने वाला हूं, पर वो मेरे पास नहीं आ सकता। किधर की बात कर रहे हैं? स्वर्ग की बात कर रहे हैं। हालेलुया, पुराने नियम में है। ओके, पांचवा बात, जोर से बोलो, पांचवा भावना। जोर से बोलो, भावना। क्या है भावना? इधर जैसा भावना है हमको, कभी दुख में रोते हैं, कभी सुख में हम हंसते हैं, उसको बोलते हैं भावना। स्वर्ग में भी भावना है। ओके, हालेलुया। रेवलेशन 21 उसका 4। रेवलेशन 21 उसका 4। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यीशु मसीह हमारी आंखों से सारी आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। आमीन। उधर का भावना जो होता है परमेश्वर की 9 स्वभाव है। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, धीरज, संयम, शांति, नम्रता। आमीन। गलातियों के किताब
5 उसका 22 में लिखा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की स्वभाव से हमको मेल मिलाप करने का है। गुस्सा आना किसका है? आमीन। शैतान का है। जोर से बोलो नहीं चाहिए। चुगली करना किसका है? किसका स्वभाव है? झूठ बोलना किसका स्वभाव है? टोपी लगाना किसका स्वभाव है? धोखा देना किसका स्वभाव है? कंपेयर करना, वो मेरे से जलते हैं मैं भी उससे जलूंगा, किसका है? शैतान का। उसको गिराना, इसका गिराना किसका स्वभाव है? यीशु मसीह गिराते नहीं, यीशु मसीह उठाते हैं। जोर से बोलो मैं भी उठाऊंगा। मेरे अंदर यीशु का स्वभाव है। कम ऑन, जोर से बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उधर भावना जो रहेगा अच्छा वाला भावना, बुरा नहीं। इसलिए अभी भी हमको अच्छा भावना प्रभु के स्वभाव से जुड़ने का है। जोर से बोलो यीशु के स्वभाव से मैं जुड़ूंगा। ओके। छठा बात, आप जो आत्मिक जीवन इधर जीते हैं उसको मिस नहीं करेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन क्या है? प्रार्थना करना, मीटिंग में आना समय पर। किसी को बोलो मीटिंग में आना। कितना बजे मीटिंग होता है? पास्टर जी 8 बजे। हालेलुया। कितना बजे मीटिंग होता है? 5 बजे बोलते हैं, हम भी आए 5:30 बजे, सॉरी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एटलीस्ट 5:30 बजे तो आ जाओ। हालेलुया। प्रभु कौन अटेंडेंस लेता है इधर? एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है तो अटेंडेंस के लिए कितना पुरस्कार है भाई? आप चंबूर से, थाने से आते हैं। कोई सुबह का मीटिंग में नागो थाना से आया था लोग, 10 जो नागो थाना से आया। हालेलुया। उसके लिए पुरस्कार है भाई। किसी को बोलो पुरस्कार है। आमीन। आमीन। आपको पहला बार क्या करेगा उधर जाके 3 घंटा? पास्टर जी 5 बजे से 9 बजे तक। किसी को बोलो 4 घंटे में आपको हफ्ता भर का आशीष मिलेगा। हम जोर से बोलो 4 घंटा में हफ्ता भर के आशीष मिलेगा। कितने लोग आएंगे? हालेलुया। शक्ति से भरेगा, ऊर्जा से भरेगा, प्रभु अपनी ताजगी से भरेगा। कितने लोग आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी जब मीटिंग में आता है ऐसा लगता है बीमार है नहीं जाऊं, पर जब इधर आता है जैसा कदम अंदर डालता है बीमारी गुल। जोर से बोलो बीमारी। संडे अगर बीमार होता है तो पक्का जान लो शैतान आपको रोक रहा है, क्योंकि आपकी आशीष इधर आने पर है। जब आप आएगा प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एशिया की किताब 65 उसका 17 से 19। एशिया की किताब 65 17 से 19। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। मैं नए पृथ्वी को उत्पन्न करने को हूँ। और पहली बातें, आपको मालूम है ये धरती एक दिन जलाकर राख कर देगा। कभी भी मत सोचो ये धरती हमेशा के लिए। नो, एक दिन ये धरती आग में झोंका जाए, क्योंकि श्रापित है ये धरती। हालेलुया। ओके। एक नया आकाश, हाँ, और पहली बातें, हाँ, स्मरण न रहेगी, हाँ, और सोच विचार में भी न आएगी। जो दुनिया में रहने वाले बातें भूल जाएंगे और सोच विचार में भी न आएंगी। सोच विचार में भी नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं शरीर के लिए, काम के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, आप याद भी नहीं करने वाला। कितना लोग सुन रहे हैं? अब याद कौन सा करेंगे? जो आने वाला है, स्वर्ग की जीवन, आत्मिक जीवन, यीशु मसीह के साथ जीवन। अभी जो आप यीशु के लिए करता है ना, वो बातें बाद में आपको पुरस्कार और आशीष देगा। किसी को बोलो ज्यादा यीशु में करते रहो, ज्यादा पुरस्कार पाते रहो। हालेलुया। हाँ। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो, और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यरूशलेम को मग्न, उस प्रजा को मैं आनंदित करूंगा। मुझे और आपको प्रभु आनंद करेंगे। उधर कोई दुख नहीं, रोना नहीं, प्रभु आनंद से भरेगा। इसलिए इस धरती में जब हम रहते हैं, प्रभु में हमको आनंद मनाने का। कितनी भी परिस्थिति होने दे, किसी को बोलो अपनी आनंद को खोने मत देना। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है।
हालेलुया। शैतान एक ही काम, आपके आनंद को खींच लेगा, आपके बीच में फूट लाएगा, पर अपने आनंद को आप बनाए रखेगा, अब पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। छठा बात क्या बोले? मिस नहीं करेंगे। सातवां, हमें ये शरीर मिट्टी से लिए मिट्टी में मिलेगा, असली शरीर मिलेगा। जोर से बोलो असली शरीर। चिल्ला के बोलो असली शरीर मिलेगा। ये शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर लहू और फ्लैश है, लहू और मांस है। ये शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। हमको तेजस वाला शरीर मिलेगा। जोर से बोलो तेजस वाला। चिल्ला के बोलो अलग वाला। वो ऐसा दीवार को भी छेद के निकल जाएगा। वो तेजस जो हमको इधर कौन सा बैटमैन सब है ना, दिखाते हैं खाली पिक्चर में, सच में असलियत में स्वर्ग में आप ऐसा निकलेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे हालेलुया। पहला कोरिन्थियन 15 उसका 42 से लेके 44। 1 कोरिन्थियन 15 42 to 44। ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, रियल शरीर मिलेगा, तेजस वाला शरीर मिलेगा। हाँ। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। ये शरीर नाशवान में बोया जाएगा, और अविनाशी यानी कि तेजस वाला शरीर मिलेगा। रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ। जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, हम ये शरीर से यीशु को नहीं मिलेगा, हमें तेजस वाला तुरंत जोर से बोलो तुरंत तेजस वाला शरीर। ये शरीर मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएगा, तेजस वाला शरीर आएगा, तुरंत यीशु मसीह के साथ मेघों में मिलेगा। हालेलुया। कैसा होगा? पलक झपते ही ऐसा होने वाला। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? हाँ। वह अनादर के साथ बोया जाता है। कितने लोग जब यीशु मसीह आते, कितने लोग निरादर करते, घर वाला धक्का मार देते, घर वाला निरादर करते। एक दिन आपकी आदर आ रहा है, एक दिन लोग आपको उठाएंगे। जिस जगह पर लोगों ने आपको गिराया, उसी जगह पर प्रभु आपको आदर देने वाला है। हालेलुया। ओके। और तेज के साथ जी उठता है। तेजस वाला शरीर के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है। और सामत के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है। और आत्मिक देह तेजस वाला देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही अगर आपके ये शरीर है तो आत्मिक वाला शरीर भी है। किसी को बोलो है। वो किधर मिलेगा? स्वर्ग में। हालेलुया। आप विश्वास करें या ना करें, पर प्रभु जो रखा है उसके वचनों में वैसे ही होने वाला है। हालेलुया। किसी को बोलो हालेलुया। ओके। 47 से 49। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का। आदम को कहां से बनाया? मिट्टी से बनाया। उसके नथुनों में फूका, अब वो जीवित प्राणी हो गया। हाँ। दूसरा मनुष्य यानी कि यीशु मसीह स्वर्गीय है। किधर से आया? स्वर्ग से आया। हाँ। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं। और जैसा यीशु स्वर्गीय है, यीशु जो स्वर्गीय है, और वैसे ही और भी स्वर्गीय है। हाँ, वैसे ही हम भी स्वर्गीय होंगे। कैसे हम स्वर्गीय होते? इधर लिखने से नहीं होता है, यीशु हमें स्वर्गीय बनाता है। हालेलुया। जोर से बोलो एक दिन यीशु मुझे स्वर्गीय वासी कहेगा। मैं स्वर्ग के नागरिक हूं, मैं स्वर्गीय हूं। इसलिए हम हमेशा बोलने का, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। सातवें बात, हमें तेजस, ये शरीर नहीं, तेजस वाला शरीर स्वर्ग में मिलेंगे। आठवें बात, हम एक नया दुनिया में प्रवेश कर रहा है जिसका नाम है स्वर्ग। जोर से बोलो स्वर्ग। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा,
यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा, स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। यीशु प्रभु है मुक्ति का दाता, मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा। ओ स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। आमीन। एशिया की किताब 65 उसके 17 से पढ़ो, टाइम नहीं है, मैं जल्दी से आ रहा हूं। 17 से 25 तक पढ़ो। नया स्वर्ग के बारे में, नया भूमि के बारे में परमेश्वर लिखता है। ओके, हालेलुया। रेवलेशन 21 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। रेवलेशन 21 उसका 1 और 2। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 और 2। हाँ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रहती है और समुद्र भी न रहा। आमीन। ये धरती, ये समुद्र, ये नदी सब निकल जाएंगे। नया धरती और नया प्रभु लेके आ रहा है। जोर से बोलो, हम सब उस प्रभु के साथ नया धरती में 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जब नरक जाता है, अनंत कालिक नरक कौन सा जगह है? जहां पर आग है। वो किसके लिए बनाया? शैतान के लिए बनाया। पर शैतान अनेक लोगों को, यीशु मसीह को ठुकरा कर वो लोग को नरक लेके जाएंगे। जोर से बोलो, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। चिल्ला के बोलो, मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग के लिए जीता हूं। मैं यीशु के लिए जीता हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए जीता हूं। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु के लिए मैं जीता हूं। यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीता हूं। हालेलुया। नया दुनिया यानी कि स्वर्ग। जोर से बोलो, यानी कि स्वर्ग। चिल्ला के बोलो, स्वर्ग। 9वां बात, जोर से बोलो, आखिरी बात। कितना बात हो गया? 8 बात मैंने बोला। 9वां बात, स्वर्ग हमारा असली घर है। जोर से बोलो, स्वर्ग हमारा। जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, हंस के बोलो ना, जोर से बोलो ना, स्वर्ग हमारा असली घर है। जोर से बोलो, स्वर्ग हमारा। आमीन। कई बार हमको डरा के रखे हैं, अरे पाप करेगा नरक जाएगा। हालेलुया। अधिकतर लोग प्रभु में आते हैं डर के, नरक के डर से आते हैं। हालेलुया। हम प्रभु से प्रेम करते इसलिए हम स्वर्ग जा रहे हैं। जोर से बोलो, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु जैसा स्वभाव पाता हूं, प्रभु जैसा जीऊंगा, इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब कहीं ना कहीं बंद दरवाजे पर खड़े थे, कोई चारा नहीं था। उस समय जब मैंने और आपने यीशु को बुलाया, यीशु ने हमारी दरवाजों को खोल दिया। अब मेरे लिए यीशु महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। 9 बातों को जल्दी से बोलेंगे। पहला, स्वर्ग में हम जैसा आत्मिक काम इधर करते हैं उधर हम करेंगे। प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वचन बोलेंगे, दर्शन और स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। दूसरा, सोच बदल जाएंगे। आपकी फटीचर वाला सोच इधर खत्म। जोर से बोलो, खलास। फटीचर सोच, नया सोच प्रभु देगा। अभी से प्रभु की सोच। हर रोज बोलो, यीशु का मन है। तीसरा, प्रभु मेरे लिए घर बना रहा है। जोर से बोलो, मेरे लिए बड़ा घर बना रहा है। जोर से बोलो, मेरे लिए यीशु बड़ा घर बना रहा है। ओके। चौथा, स्वर्ग में मरे हुए लोगों के साथ वापस मिलेंगे, वो भी तेजस वाला शरीर के साथ। चौथा। अच्छा, 5वां, आमीन, हमारी भावनाएं, खुशी, आनंद, शांति, प्रेम, उन्नति, बरकत जो प्रभु में है, सब कुछ हम पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आत्मिक जीवन निरंतर बढ़ते रहेंगे। छठा बात। 7वां बात,
तेज, ये शरीर नहीं रहेगा, तेजस वाला शरीर रहेगा। जोर से बोलो, तेजस वाला शरीर। आमीन। हम एक नया दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उसका नाम है स्वर्ग। 8वें बात, 9वें बात, स्वर्ग मेरा असली घर है। कम ऑन, जोर से बोलो, स्वर्ग मेरा असली। तो उसका मतलब आज हम नकली घर में रह रहे हैं। हालेलुया। जब असली घर में जाएंगे, ये घर का कोई महीना नहीं रहेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। कितने लोग समझ में आया मरने के बाद किधर जाएंगे? पास्टर जी जल्दी मारने के लिए सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा काम एक ही है, स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे। कम ऑन, जोर से